भिवंडी में देखा जाए रोड वाइडिंग डेवलपमेंट प्लान को लेके भिवंडी महानगर पालिका द्वारा तोड़ा कार्रवाई यहाँ पे शुरू की गई है और तोड़ा कार्रवाई 8 दिनों से लगातार यहाँ पे हो रही है। बता दें कि आज यहाँ पर उसी तोड़ा कार्रवाई को लेकर नागरिकों के मन में एक सवाल ऐसा है कि कार्रवाई तो हो रही है, क्या कार्रवाई के बाद उनको जो मुआवजा है, कंपनसेशन, वो क्या महानगर पालिका द्वारा मिलेगा? ऐसा सवाल यहाँ पे नागरिकों के मन में यहाँ पे खड़ा हुआ था। उसी को देखते हुए आज यहाँ पर भिवंडी के बहुजन समाज पार्टी द्वारा आज यहाँ पर प्रांत अधिकारी को यहाँ पे निवेदन सौंपा गया कि जिस तरह से महानगर पालिका द्वारा तोड़ा कार्रवाई की जा रही, लोगों के दुकान घर यहाँ पे टूट रहे, जिससे लोग यहाँ पे बेघर हो रहे हैं, लोगों का गुजर बसर नहीं हो रहा है, उनको कहीं ना कहीं जल्द से जल्द कंपनसेशन यहाँ पे दिया जाए। उसी को लेकर यहाँ पर जो भिवंडी शहर के जो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रभारी है नसीम शेख और जो थाने जिला प्रभारी है जादव साहब, उन्होंने यहाँ पे प्रांत अधिकारी को यहाँ पे निवेदन सौंपा अपने कार्यकर्ताओं के साथ। उन्होंने हमारे चैनल से बातचीत करते हुए क्या कहा, ये देखते। दीपक विश्वकर्मा, स्पीड न्यूज़ भारत, भिवंडी। आज भिवंडी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आज जो कल्याण नाका से अंजूर फाटा तक जो डेवलपमेंट के नाम पे तोड़क कार्रवाई हो रही है, उस तोड़क कार्रवाई में बहुत सारे घर, बहुत सारे दुकानदार, बहुत सारे जो लोग हैं, गरीब मजदूर, वो बेघर हुए। तत्काल तोड़क कार्रवाई की गई, उनको कंपनसेशन की कोई बात नहीं की गई। उसमें एजुकेशन बच्चे पढ़ते हैं। तो मेरा ये मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ये पत्र प्रांत अधिकारी साहब के माध्यम से आज दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों का, गरीब मजदूर जो 100 साल से 50 साल से या जो लीगल बेसिस पे रह रहे हैं या जो इलीगल बेसिस पे भी रह रहे हैं 100 साल 50 साल से, जो टैक्स ले रही है महानगर पालिका, तो उनको कंपनसेशन देना चाहिए। क्यों आज मैंने लेखी तकरार दाखिल किया है, क्योंकि भिवंडी शहर के कुछ नेताओं ने वो खाली मीडिया चैनल पे या स्टेज के ऊपर बोलते तो हैं, लेकिन कोई लेखी तकरार दिया नहीं है। आज हम मैं समझता हूँ, मैं पहली बार इन गरीब मजदूर मजलूम लोगों के लिए न्याय दिलाने के लिए मैंने आज ये प्रांत अधिकारी माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के साहब को पत्र लिखा है। और मैं मांगनी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कर रहा हूँ कि इनको, जिनको घर तोड़ा गया, जो बच्चे बेघर हुए, जिनके एजुकेशन का मामला है, उनको पुनर्वसन के लिए, जैसे पो गाँव में माननीय वाहिद साहब ने कहा था कि हम राजीव गांधी आवास योजना बना करके दे रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे लोगों को जो बेघर हुए हैं उनको पुनर्वसन करने के लिए उनको जगह दी जाए, और जो लोग जगह नहीं उसमें रहना चाहते हैं उनको मुआवजा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो गरीब मजदूर हैं, 50-100 साल से रह रहे हैं, आप टैक्स ले रहे हो, आप अचानक तोड़ दिए। क्योंकि आप इस शहर के कमिश्नर हो, और कमिश्नर जो होता है वो शहर का मालिक होता है। किसी को बेघर करना ये अन्याय है। कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई आपकी, उनसे कोई बात हुई इस ताल्लुक से? नहीं, कमिश्नर साहब तो मुलाकात कर ही नहीं रहे हैं। और वो कमिश्नर साहब तो जो आदमी अन्याय करेगा और उसको न्याय मांगने के लिए उसके पास जाएंगे तो और नेताओं के जैसा हमें भी हिल्ला हवाली बताएंगे। इसलिए मैंने प्रांत अधिकारी के माध्यम से मैंने पत्र लिखा है। एमपी या एमएलए साहब से मिले आप इसके ताल्लुक से? मैं एक कोशिश में है कि लोगों को मुआवजा मिले। देखिए, मेरी बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान लिखा है इस देश का, 1949 में औपचारिक उसकी वो हुई, लेकिन 1950 में लागू हुआ। इस देश में न्याय कैसे मिले, वो बहुजन समाज पार्टी अच्छा तरीके से न्याय दिलाने का काम करती है। जैसे उदाहरण के तौर पे कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहन मायावती ने किसी को बेघर नहीं किया है। आज शहर की, भिवंडी शहर की ये हालात है। आप तो ये कल्याण रोड से अंजूर फाटा का देख रहे हैं, लेकिन MMRDA के माध्यम से मैं आपको ले चलता हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से, धामनकर नाका से बोबरे चौक
बोबरे चौक से लेके ढांगे हॉस्पिटल, ढांगे हॉस्पिटल से लेकर के झंडा नाका और इधर मंडई से लेके ये दिघे चौक क्वार्टर गेट तक लेके चलता हूँ। जो MMRDA ने जो करारनामा यशराज कंपनी को ठेका पे दिया गया है वो क्या ठीक से बना रही है? नहीं बना रही है, क्योंकि जो थिकनेस होनी चाहिए वो नहीं है। जो 3 टप्पे में बनाने का इनका बड़ी कंकड़ी डालो, बड़ी पत्थर डालो, फिर छोटे डालो, फिर उस पर कंक्रीट करो, ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है। रोड को छोटा कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से अंजूर फाटा और कल्याण नाका पे कहीं 30 मीटर है तो कहीं 36 मीटर है, तो ये अन्याय है। इसलिए पूरे शहर में एक ही जैसा होना चाहिए, जैसे MMRDA या PWD जो करारनामा करती है उसी करारनामे से रोड बनाना चाहिए। अब आपको लेके चलता हूँ दरगाह दीवान साहब। एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, ये जो काम के बारे में आप बता रहे हैं जी, ये काम पिछले कई महीनों से चालू है, कई महीनों से हो रहा है जी। आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आई? क्या आपने कभी उनको रोकने का काम किया? ठेकेदारों के ऊपर सवाल उठाए आपने कभी कि भाई ये जो आप बना रहे हैं आप एक साथ क्यों नहीं बना रहे, कहीं छोटा कहीं बड़ा, इस तरीके का कोई काम आपकी तरफ से नज़र नहीं आया? हाँ, बराबर है आपका कहना, लेकिन मैंने ये अभी जिस रोड का मैंने नाम लिया है, धामनकर नाका से लेके बोबरे चौक मंडई, उस ताल्लुक से मैंने MMRDA को पत्र लिखा है। मैंने डिप्टी CM एकनाथ शिंदे साहब को लिखा है, क्योंकि नगर विकास मंत्री है। मैंने जिला अधिकारी को पत्र लिखा है। तो मैंने अपनी कार्रवाई उनके ऊपर कर रहे हैं, लेकिन अभी वो उनका काम है कि वो आके निरीक्षण करें कि रोड किस तरह बन रहा है, किस तरह दबा गया, किस तरह टेढ़ा बनाया गया रोड को। अब आपको ले चलते हैं दरगाह दीवान शाह। दरगाह दीवान शाह से जो रोड आपको मंडी की तरफ आता है, आप कब्रस्तान के पास जाके देख लीजिए, बड़े बड़े नेता वहाँ पे बात करते हैं स्टेज के ऊपर। भिवंडी को, शहर को बर्बाद करने में कुछ लीडरशिप के लोगों का भी हाथ है। इसलिए उस दरगाह रोड को आप देखिए, ना तो आपको गटर बना रहे हैं, और आज जो कब्रस्तान के पास जो रोड बना हुआ है, मैं समझता हूँ 40 फीट है। दरगाह दीवान शाह से लेके बर्फ़ फैक्ट्री तक 60 फीट है। वहाँ से बर्फ़ फैक्ट्री से लेकर के वो रोड जो है 40 फीट है मंडई तक, ढांगे हॉस्पिटल तक। वो रोड आप जाके सर्वे करिए, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप सर्वे करिए, 10 फीट रोड है वो। देखिए, हम अभी जो तोड़क कार्रवाई जो ये चल रही है, ये विषय है, ये विषय को लेकर के जो महानगर पालिका तोड़क कार्रवाई कर रही है, इसको लेकर के सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से मेरी ये मांग है, मेरी पार्टी की तरफ से, कि जो गरीब मजदूर मजलूम बेघर हुए हैं, जिनका रोज़गार गया है, जिनका घर गया है, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। लिखित में कमिश्नर साहब को देना पड़ेगा, और वो कंपनसेशन देना चाहिए या पुनर्वसन के लिए उनको जगह देनी चाहिए। आप जगह तो बताते हैं कि वहाँ है, लेकिन जगह पर पता नहीं बताते हैं कि राजीव गांधी आवास योजना बैस साहब कहाँ लिख के गए हैं, कहाँ बना रहे हैं। इसलिए कंपनसेशन तो बोलना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि हमारा विरोध डेवलपमेंट से नहीं है, शहर का विकास होना चाहिए। लेकिन विकास के आड़ में अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो ये बड़ा अन्याय है। आम्ही आज प्रांत कार्यालयामध्ये जो निवेदन देण्यासाठी आलो होतो, भिवंडी महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये असलेले कल्याण रोड ते अंजूर फाटा इथे जो बांधकाम तोडण्यात आलेलं आहे, काहीकांचे गाले तोडण्यात आले, काहीकांचे घर तोडण्यात आले, काही बेघर झालेले लोक आहेत। यांना कुठल्याही प्रकारची राहण्याची सुविधा किंवा महानगरपालिकेतर्फे अशी कुठली नोटीस का आम्ही तुम्हाला एवढ्या दिवसामध्ये खाली केल्यानंतर तुम्हाला राहण्यासाठी आम्ही अशी सुविधा देतो, परंतु अशा प्रकारे कुठल्याही प्रकारची नोटीस न देता त्यांना सर्वांना बेघर करण्यात आलेलं आहे। तर माझा भिवंडी महानगरपालिका कमिशनरना माझा बोलणं आहे का बेघर केलेल्या लोकांना तुम्ही सहकार्य करावा, त्यांना न्याय देण्यात यावा, त्यांचं जे नुकसान झालेलं आहे ते नुकसान त्यांचं भरपाई करून त्यांना त्यांचा फॅमिली जे रस्त्यावर आलेले आहे त्यांना कुठेतरी त्यांना स्थानासाठी त्यांचा जो राहण्याची सुविधा आहे ते तत्काल देण्यात यावी, ही माझी त्यांना कमिशनरना एक निवेदन आहे। स्पीड न्यूज भारत।